अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा या फिर मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस। मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2 नंबर में, 5 नंबर किसी में भी आ सकता है। तो अपन को एक एक लाइन पूरे स्टेप बाय स्टेप सही लिखना है। तो जैसे पेशेंट आता है स्टेटस अस्थमेटिकस को, सबसे पहले क्या करेंगे अपन में, उसमें ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन कराएंगे उसके अंदर, ठीक है। अस्थमा का है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, एआरवी में मेंटेन करना है तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे, ठीक है। फिर अपन नेब्यूलाइज्ड बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो कि साल्ब्यूटामॉल 5 mg, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg, 5 mg 0.5 mg ऐसे याद हो जाएंगे। तो नेबुलाइज्ड फॉर्म में अपन को बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देना है, ठीक है। साल्ब्यूटामॉल अपना 5 mg और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg, ठीक है। एक तो ये देना है। फिर अपन देंगे इसको सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कौन सा, हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg IV देंगे, ठीक है। और फॉलोड बाई IV हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg, और अपन दिन में मतलब Q6H लिखा हुआ मतलब कि दिन में 4 बार देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया अपन 200 mg फॉलोड बाई हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg, ठीक है। तो अपन ने 4 चीज़ें हो गई। फिर एक और ड्रग देते हैं इंजेक्शन साल्ब्यूटामॉल 0.4 mg, ठीक है। तो अपन इसको इंटरमस्कुलर देंगे, ठीक है। तो डेटा वाला फिर से बता देते हैं। सबसे पहले नेबुलाइज्ड फॉर्म में बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दिया साल्ब्यूटामॉल 5 mg, फिर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दिया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg, ठीक है, ये दे दिया। फिर उसके बाद सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg, फिर उसके बाद अपन देंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg दिन में 4 बार, ठीक है। फिर इंजेक्शन देंगे साल्ब्यूटामॉल का 0.4 mg इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट आने ही चाहिए और इनका डाटा आना चाहिए, ठीक है। फिर अब ऐसा है कि जो भी उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें अपन इंट्रावीनस फ्लूइड दे देंगे करेक्ट करने के लिए डिहाइड्रेशन। अगर उसमें क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया हो रही है, तो अपन पोटेशियम सप्लीमेंट दे देंगे टू करेक्ट द हाइपोकैलेमिया प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड डोज ऑफ साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन। टर्ब्यूटेलिन और साल्ब्यूटामॉल ज़्यादा इंटेक करने से हाइपोकैलेमिया हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए अपन पोटेशियम सप्लीमेंट दे देंगे। फिर अगर पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हो रही है तो एसिडोसिस को ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे, ठीक है। और अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है। फिर से सुनो एक बार, सबसे पहले दिया ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन कराया, फिर नेबुलाइज्ड फॉर्म में बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दिया साल्ब्यूटामॉल 5 mg, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दिया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg, सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में दिया इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg फॉलोड बाई IV हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg, ठीक है, दिन में 4 बार दे दिया। इंजेक्शन ऑफ साल्ब्यूटामॉल 0.4 mg इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। फिर बाकी डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड हो गया, पोटेशियम सप्लीमेंट दे दिए, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे दी। फिर कुछ ड्रग होते हैं जो कि अपन ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को नहीं देने हैं, जैसे एनसेड्स, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और कोलिनर्जिक एजेंट, ये सब अपन को अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देने हैं। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ सकता है और 5 में भी मतलब कम चांसेस पर आ सकता है, ठीक है। तो कर लेना। थैंक यू।